हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि रुक्मणी पब्लिकेशन का 5 विकल्प वाला बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने 1000 प्लस प्रश्न वाले हम लोग सेट बना रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक सेट 50 नंबर का होता है। क्या 50 नंबर का है प्रत्येक सेट? तो हम लोगों ने पिछले 3 सेट्स बनाए हैं जो 50-50 नंबर के हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के सारे साइंस के पुस्तक से ली गई है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग अपने सेट नंबर 4 का शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारा 151 से लेकर 200 प्रश्न तक होगा, क्योंकि हर एक सेट में हम लोग 50-50 प्रश्न ही बना रहे हैं। तो चलिए हमारा 151वां प्रश्न यानी कि इस सेट का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अंडाणु। अंडाणु यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, अंडाणु कहलाता है। मनुष्य का मादा युग्मक अंडाणु है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवना आरंभ के दौरान नहीं होते? यानी कि यौन के आरंभ के दौरान, मतलब युवा यौना अवस्था जो होता है आरंभ होता है, उसके दौरान कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं? तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यौना आरंभ के जो दौरान जो नहीं होते हैं, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, यौना अवस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो पौरुष हार्मोन स्रावित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं जो पुरुष हार्मोन जो स्रावित होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण करता है? मतलब कौन सा गुणसूत्र है जो शिशु का लिंग नर रूप में निर्धारण करता है? तो वो है XY। कौन है? XY यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या है गले में उभरा हुआ भाग? तो जो लड़कों में गले में उभरा हुआ भाग है जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडम्स एप्पल या कंठमणि। क्या है? एडम एप्पल्स या कंठमणि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कंठ के पास जो निकला हुआ रहता है वो एडम्स एप्पल या कंठमणि उसे कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जो मनुष्य की कोशिका में है वो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त। हमारा अगला प्रश्न, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है? भोजन भाज्य न साझा करने से, कंघी साझा करने से, मतलब ये सब किसी के कारण से एड्स नहीं फैल सकता, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मादा जनन हार्मोन है? तो जो मादा जनन हार्मोन है निम्नलिखित में से वो है एस्ट्रोजन। कौन है? एस्ट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी फ्रेंड्स साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर इस सेट को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण वाली जो कोशिका का संरचना जो है वो कहलाता है गुणसूत्र। क्या कहलाता है? गुणसूत्र। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। वही गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारित करने वाले कोशिका के होते हैं। अब अगला प्रश्न है, किशोरा अवस्था की उम्र क्या है? जो किशोरा अवस्था जो हम लोग बोलते हैं ये किशोर है, उसकी उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष। क्या है? 11 से 19 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, इनमें से कोई नहीं है। ये 28 दिन है। क्या? 28 दिन, 28 डेज है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितने उम्र तक को
शैशवा अवस्था कहा जाता है, यानी कि शैशवा अवस्था कितने वर्ष तक की उम्र को कहा जाता है? तो जो जन्म से लेकर यानी कि 0 से लेकर 4 वर्ष तक की आयु को शैशवा अवस्था यानी कि शिशु अवस्था कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? मतलब कि किशोर यानी कि बच्चों के लिए बहुत सर्वोत्तम है। कौन सा आहार? तो यह रोटी, दाल और सब्जी जो है सबसे बढ़िया भोजन यानी कि सर्वोत्तम आहार है, रोटी, दाल और सब्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अब हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है? जो शरीर में हमारा परिवर्तन होता है वो वृद्धि मतलब वृद्धि का एक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो शरीर में परिवर्तन होता है यानी वृद्धि होता है, वृद्धि का एक भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि क्या है? तो जो वृद्धि है वो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि मतलब प्राकृतिक संरचना है जो वृद्धि होती है शरीर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? मतलब मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन जो आते हैं किस अवस्था में आते हैं? किशोरा अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ। क्या है? किशोर अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन का मात्रक कौन है फ्रेंड्स? ये बल। ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो कौन सा संपर्कित बल है निम्नलिखित में से? तो गुरुत्व बल यह भी है, चुंबकीय बल ये भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये सभी फ्रेंड्स फिजिक्स के प्रश्न क्या है? फिजिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बायो के प्रश्न देखे थे और इस वीडियो में फिजिक्स का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो जो हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं वो कौन सा बल है? अभिकर्षण बल। कौन है? अभिकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुएं से पानी खींचना कौन सा? अभिकर्षण बल है। जितने लोगों को नहीं मालूम होगा अब जान लीजिए, वो कुएं से पानी खींचना वो अभिकर्षण बल है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स? गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूटन जो है, न्यूटन साहब जो हैं जो देखे थे सेव गिरा था वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर से पेड़ से नीचे गिरा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो पर यूनिट एरिया पर जो लगने वाले जो बल है, जो प्रेशर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दाब कहते हैं। क्या? दाब कहते हैं। फोर्स जो लगता है उसे हम दाब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दरवाजों को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, यानी कि हम लोग दरवाजा को जो धक्का देते हैं वो कैसा बल लगता है? अपकर्षण बल। क्या? अपकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दरवाजे को धक्का देना अपकर्षण बल है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। मतलब कि किस बल के कारण बाल बिखर जाते हैं? तो है अस्थिर वैद्युत बल। किस बल के कारण? अस्थिर वैद्युत बल के कारण कंघी करने पर बाल बिखर जाते हैं, वो भी शुष्क मौसम में, यानी कि ठंडे मौसम में, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा। अब हमारा अगला प्रश्न है, बल का कौन मात्रक है? क्या? बल का कौन मात्रक है? तो बल का मात्रक कौन है? बल का मात्रक न्यूटन है। कौन है? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दाब का मात्रक है? अभी हम लोग बल का मात्रक पढ़े न्यूटन, तो दाब का मात्रक कौन है? दाब का मात्रक है पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों। क्या है? पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो जो बैल जो है गाड़ी को खींचता है वो किस बल का उदाहरण है? पेशीय बल को, यानी कि वो शक्ति लगा रहा है, यानी कि पेशीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बैल द्वारा गाड़ी को खींचना पेशीय बल है। कौन सा? पेशीय बल। कोई भी वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, तो कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? तो कोई भी वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी क्या? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 178, बल क्या होता है? जो बल है वो क्या होता है? तो बल इसमें से परिणाम और दिशा दोनों होती है। क्या होती है? परिणाम
भी होती है और दिशा भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बल क्या होती है? परिणाम और दिशा दोनों होती है फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, बल के कौन कौन से रूप हैं? बल के कितने रूप हैं? बल के दो रूप हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण और अपकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बल के दो रूप हैं। भार का मात्रक कौन है? भार, ये क्या भार का मात्रक कौन है? तो भार का मात्रक किलो भार भी है, जूल भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा। भार का मात्रक उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो बल का प्रयोग को किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? कार्य में, वस्तु की गति में, यानी कि ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बल का प्रयोग उपयुक्त में से अधिक परिवर्तन लाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तरल घर्षण को कम करने की सही आवृत्ति क्या है? तो जो तरल घर्षण उसको कम करने की सही वृत्ति है क्या है? सही आकृति वृत्ति है। जो तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति आकृति है। न आयताकार है, न सरल रेखा है, सरल रेखा भी नहीं है, वृत्तीय आकृति है। हमारा अगला प्रश्न, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कम होता है उसे हम लोग स्नेहक द्रव कहते हैं। क्या? स्नेहक द्रव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। स्नेहक द्रव के कारण घर्षण कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण हमेशा क्या होता है? वस्तु के गति के विपरीत लगता है, दो वस्तुओं के संपर्क तल पर आरोपित होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ मामलों में हानिकारक भी होता है, सही बात है, कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है घर्षण, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। सबसे छोटा घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो जो सबसे छोटा घर्षण बल लगता है, क्या सबसे छोटा घर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोटनी। क्या कहते हैं? लोटनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हैं? लोटनी कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? क्या है? घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो घर्षण से उत्पन्न होती है ऊष्मा। क्या? ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। टायर की तिलियों की गोटी क्या करती है? जो टायर की तिलियों की गोटी जो होती है वो क्या करती है? वो घर्षण को बढ़ाती है। क्या करती है? घर्षण बढ़ाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टायर की तिलियां जो है घर्षण को बढ़ाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तैलीय सतह से क्या होता है? तो तैलीय सतह है, तैलीय सतह से क्या होता है? तैलीय सतह से होता है घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ को चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है? तो बर्फ पर जो चलते हैं उस पर हम लोग फिसल जाते हैं, इससे हम लोग क्या होता है? इससे घर्षण कम होता है। घर्षण कम होने के कारण आदमी फिसलने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम लोग कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं, इससे हम लोग चाहते हैं कि स्ट्राइकर जो है बहुत स्पीड में हो, तो उससे क्या होता है? घर्षण कम होती है, जिससे कि घर्षण कम होने से स्ट्राइकर स्पीड में भागेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 191, कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? जो खांचेदार होते हैं वो किस टायर के होते हैं? ट्रक के, बुलडोजर के, यानी कि उपयोग में कारों के, मतलब कि लगभग सभी के टायर खांचेदार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रक और बुलडोजर के टायर खांचेदार होते हैं फ्रेंड्स, ये जान लीजिएगा, ट्रक और बुलडोजर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 192, किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? तो किस बल के कारण? जब घर्षण बल लगता है अपोजिट में, उसके कारण जो बल्ब होती है कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? जूते की सोल भी घिस जाती है, पेंच भी घिस जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, घर्षण के कारण पेंच भी घिस जाती है, जूता की सोल भी हम लोग के चलते चलते घिस जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तरल में कौन गति कर सकता है? यानी कि तरल मतलब कि पानी में कौन गति कर सकता है?
मछलियाँ गति कर सकती है, सांप ये भी गति कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल जो है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तरल की प्रकृति पर, ये भी सही है। वस्तु की आकृति पर, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर प्रश्न का उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न यानी वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमें बहुत सोच समझ कर पढ़ना होगा फ्रेंड्स। हमारा अब अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो उसकी गति के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? जब एक दूसरे पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसे हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न 197, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होते हैं? तो घर्षण बल क्या होते हैं? तो इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स? घर्षण बल होते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता कि ठोस वस्तुएं, ठोस द्रव्य या गैस हो। तो घर्षण बल क्या होते हैं? निर्भर नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस, द्रव्य या गैस हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 198, यदि हम दरवाजों के कब्जे पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तेल लगा देंगे तो घर्षण ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेल लगाने से क्या होती है? घर्षण कम होती है, या ग्रीस लगाने से, जो हम लोग शटल में ग्रीस लगाते हैं। अब हमारा इस सेकेंड लास्ट प्रश्न 199, ध्वनि संचारित हो सकती है, ध्वनि संचारित हो सकती है किस में? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, किस या उपयुक्त में से एक से अधिक? गैसों में हो सकती है, द्रवों में हो सकती है फ्रेंड्स ध्वनि संचारित, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 200वां, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शोर कहते हैं, ना कि संगीत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पूरे कितना 50 प्रश्न देखे, 151 से 200, 151 से हम लोग 200 प्रश्न देखे, यानी कि पूरे 50 साइंस के प्रश्न देखे। वो भी साइंस से क्या था? फिजिक्स का प्रश्न सबसे ज़्यादा था, फिजिक्स से, वो भी दाब से, घर्षण से, जो भी फिजिक्स का प्रश्न जो क्लास 6, 7, 8 की जो फिजिक्स की पुस्तकें, दो साइंस की पुस्तकें थी, उसमें से जो फिजिक्स की ली गई थी वो प्रश्न थी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 201 से 250 तक प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स, जब तक जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और दोस्तों के बीच काफ़ी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।